हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं और ये 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है। सो जब हम बात करते हैं सराउंडिंग की, सो सराउंडिंग से आप क्या समझते हैं और मैटर से आप क्या समझते हैं? सराउंडिंग का मतलब होता है हमारे आसपास जो भी चीज़ें दिख रही हैं, लाइक एट द वेरी मोमेंट आप जहाँ पे भी बैठे होंगे, आप किसी चेयर पे बैठे होंगे या बेड पे होंगे, ठीक है? तो हर एक चीज़, अगर आप अपने रूम में हैं, आपके आसपास जो सारी चीज़ें हैं वो आपकी क्या बनाती हैं मिलके? वो आपकी सराउंडिंग बनाती हैं। अगर आप अभी रूम में हो तो आपके रूम में जितनी भी चीज़ें अवेलेबल हैं, दे मेक योर सराउंडिंग, ठीक है? और अगर आप कभी बाहर हैं, यू आर ट्रैवलिंग, आप बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, ठीक है? आपके आसपास हर चीज़ जो है वो आपकी सराउंडिंग है आपको छोड़ के, ठीक है? तो आपको सराउंडिंग समझ में आ गया। तो सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपको दिख रहे हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। सो बेसिकली मैटर इज एवरीथिंग अराउंड अस, ठीक है? अब एवरीथिंग में क्या आ जाता है? मतलब सब कुछ ही आ जाता है, यू नो, एंटायर यूनिवर्स जो है मिलकर बना है जिस मटेरियल से, उसे साइंटिस्ट ने एक नाम दिया है मैटर। सो द वेरी एयर जो आप ब्रीद इन करते हैं, ठीक है, जिस हवा में आप सांस ले रहे हैं, वो भी मैटर है। यस, जो एयर है वो भी एक मैटर है, ठीक है? और जो आप फूड है कंज्यूम कर रहे हैं, इवन द सैंड, सैंड का छोटा सा पार्टिकल या पूरा का पूरा पाइल हो, ठीक है, हर एक चीज जो है, प्लांट्स, एनिमल्स, ड्रॉप ऑफ वाटर, ये सब क्या है? ये सब मैटर है, ठीक है? सो एवरीथिंग अराउंड अस इज मैटर। अब आपको ये समझ में आ गया, ठीक है, कि हर चीज जो है किसी मटेरियल से मिलकर बनी हुई है जिसको साइंटिस्ट ने नाम दिया है मैटर। लेकिन मैटर को हम डिफाइन कैसे करते हैं? ठीक है, आई एम श्योर आपको ये बेसिक जो डेफिनेशन है ये आपको पता होगी। चीज को, हर चीज हमारे आसपास मैटर है, तो वो कैसे क्वालिफाई करेगी कि वो मैटर है या नहीं है? तो अगर हमने बोला कि सब कुछ मैटर है, तो क्या ऐसी भी कोई चीज है जिसको हम मैटर नहीं बोल सकते? यस, बिल्कुल। अब जरा मैं आपके लिए एक यहाँ पे पार्टीशन कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप ये कहोगे हमारे थॉट्स, ठीक है, हमने कहा हमारे आसपास हर चीज, तो क्या आप कहोगे कि जो हमारे थॉट्स हैं, क्या वो मैटर है? या हम जो, हमारी जो इमोशंस होते हैं, जो फीलिंग्स होती हैं, क्या वो मैटर है? नहीं, ठीक है, इसे हम मैटर नहीं कह सकते। आप कहोगे नहीं, ये तो हमारे ब्रेन का बहुत सारा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं ना, क्योंकि मैटर की डेफिनेशन क्या है? एनीथिंग जो ऑक्यूपाई करती है स्पेस और उसका कुछ मास होता है, उसे हम मैटर कहते हैं, ठीक है? अच्छा, मास से अभी आप ये समझिए कि मास का मतलब जिसमें कोई वेट हो, ठीक है? अभी हम इसको, मास को आप वेट से भी समझ सकते हैं, ठीक है? मास अब आके समझेंगे कि क्या मास में और वेट में डिफरेंस है। अभी हम उसमें और डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी हम यहाँ पर इस पॉइंट पे ये समझना चाहते हैं कि मैटर क्या है? वो जो ऑक्यूपाई कर रहा है कुछ स्पेस और उसका कुछ मास है, उसे ही हम मैटर कह रहे हैं। यानी कि जो कोई मैटर है, उसके पास मास और वॉल्यूम दोनों होता है, ठीक है? वॉल्यूम का मतलब जितना भी वो स्पेस ऑक्यूपाई हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू, उसे हम कह रहे हैं वॉल्यूम। स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसे हम कह रहे हैं वॉल्यूम। ऑल राइट, ये क्लियर हो गया। ओके, सो हम दोबारा आते हैं। हमने बोला कि क्या चीज़ को हम मैटर में क्लासिफाई करेंगे और किस चीज़ को हम मैटर में क्लासिफाई नहीं करेंगे। ये चेयर हो गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये ऑनेस्टी यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है, कोई ऑनेस्ट है तो हम बोलते हैं भाई उसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑनेस्टी है, ठीक है। आप बताइए, और चलिए अभी आप बैठे हैं, आपके आसपास मैं जिस पेन का यूज़ कर रही थी लिखने के लिए, ठीक है, जो टेबल है जिस पे आप बैठ के स्टडी करते हैं, ठीक है। अब इसमें से किस चीज़ को जो है हम ये बोलेंगे कि मैटर है और कौन सी चीज़ मैटर नहीं है? तो मैटर को क्लासिफाई करने के लिए अगर मैटर को मुझे बताना है तो मैटर में क्या होना चाहिए? उसको स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए और उसके पास कुछ मास यानी कि वेट होना चाहिए, ठीक है। तो क्या हमारे थॉट्स, आप कहेंगे थॉट तो हमारा दिमाग हमेशा, वी आर ऑलवेज इन आवर थॉट्स, है ना, वी आर ऑलवेज थिंकिंग इन आवर माइंड।
तो हमारे ब्रेन में तो बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं थॉट्स। लेकिन नहीं, वो उसे हम नहीं कह सकते मैटर, ठीक है? क्योंकि उसका कोई वज़न नहीं है। ऑल्दो हम बातों में कह सकते हैं हमारी बातों में वज़न है। क्या हमारी बातें मैटर हो सकती हैं? नहीं। हमारी बातें, थॉट्स, इमोशंस ये मैटर नहीं है। हमारी फीलिंग्स भी मैटर नहीं है। चेयर है क्या मैटर? अच्छा, अब देखिए चेयर स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है? यस, फर्स्ट क्राइटेरिया। चेयर का कुछ ऑफ कोर्स मास भी होगा, यानी कि वेट तो होगा ना चेयर का, तो चेयर क्या है? मैटर है। ऑनेस्टी क्या मैटर है? नहीं, ऑनेस्टी मैटर नहीं है अगेन। पेन मैटर है? यस। टेबल मैटर है? यस। ठीक है? आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम मैटर किसे कह रहे हैं, ठीक है? कि हमारे आसपास जो फिजिकल चीज़ है। तो अब हमने कहा कि ये सब चीज़ें देखो, और आपको एक चीज़ इसमें और भी दिखेगी कि हमारे जो थॉट्स, इमोशन, फीलिंग्स हैं, ठीक है? ये आपके एक्सप्रेशन विज़िबल हो सकते हैं चेहरे पे, बट आपके थॉट्स कभी विज़िबल होंगे? नहीं होंगे, दिख नहीं रहा। तो हम तो कह रहे हैं कि नहीं, ये मैटर नहीं हो सकता। पर क्या सारी की सारी जो चीज़ें हमें दिख रही हैं, हम कहेंगे वो मैटर है, और जो चीज़ें हमें नहीं दिख रही हैं, मतलब जो हम अपनी आँखों से नहीं देख पा रहे हैं, तो क्या हम ये कहेंगे कि वो मैटर नहीं है? क्योंकि हम तो ये कह रहे हैं कि सारे यूनिवर्स में जो चीज़ें हैं वो मैटर से मिलके बनी हैं। यानी कि अगर मैं बात करूँ, प्लैनेट्स की बात करूँ, स्टार्स की बात करूँ, सब क्या है? मैटर ही है, ठीक है? तो यानी कि प्लैनेट्स, आपको पता है प्लैनेट्स तो हमें सारे दिखते नहीं हैं ऐसे, बिकॉज़ हमारी तो एक स्पेसिफिक रेंज है जहाँ तक हम देख सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़्म भी हैं, ठीक है? माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स भी हैं जिनको हम नहीं देख सकते, नॉट विज़िबल टू अस। मतलब बिना माइक्रोस्कोप के तो आप नहीं देख सकते ना, अपनी आईज़ से, अपनी नेकेड आईज़ से तो नहीं देख सकते। तो हम क्या कहेंगे कि क्या ये मैटर है? बिल्कुल है। इवन दो दे आर एक्सट्रीमली स्मॉल, कि हम उन्हें अपनी आईज से नहीं देख सकते बिना किसी माइक्रोस्कोप की हेल्प से, बट स्टिल ये क्या है? मैटर है। इसका कुछ वेट होगा, ऑल्दो बहुत ही लेस होगा, वेरी लेस, बट ये फिर भी क्या है? मैटर है। जो प्लैनेट स्टार्स हमें दिखे वो फिर भी क्या है? मैटर है। तो जरूरी नहीं है कि जो चीज आपको नहीं दिख रही है आपकी आईज से, ठीक है, वो मैटर नहीं है, ठीक है? तो ये मैंने बहुत ही डिटेल में समझाने की कोशिश की है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है? थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे कि हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं और हम कहते हैं कि अच्छा ये मैटर है और ये मैटर नहीं है। अच्छा, मैटर को हमने समझ लिया। अब बात आती है कि मैटर आखिर बना किससे है ना?